हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि वांग लिन की फिजिकल बॉडी ख़त्म हो चुकी है, टेन हुआंग ने उसको मार दिया, लेकिन उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एस्केप कर जाती है फॉरेन बैटलफील्ड में। और फिर फॉरेन बैटलफील्ड के अंदर स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, जहाँ से वो फिर उस स्पेस में चला जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर वांग लिन दुनिया में वापस कैसे आता है। तो ओरिजिनली अब वांग लिन है उस स्पेस के क्रैक के अंदर, वहाँ पे वो बंदा गोल्डन कलर का होता है, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस, और वो ठान लेता है कि मुझे पहले फॉरेन बैटलफील्ड में वापस आना है और फिर उस बैटलफील्ड से असली दुनिया में। तो वांग लिन अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है। अराउंड 700 साल 700 ईयर्स तक वांग लिन अपनी कल्टीवेशन करता है और सोल्स को खा रहा होता है, अपनी पावर डेवलप कर रहा होता है, अनटिल एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे एक बंदा मा लियांग, जो कि हुएफन किंगडम का होता है, वो बंदे की डेथ हो रही होती है। अब जब वो बंदा मर रहा होता है तो वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस उसको ये मैसेज देती है कि भाई मेरी बात सुन, मैं तेरी बॉडी लेने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉडी प्रोसेस करके वापस आ जाऊँ। तो वो बंदा मा लियांग ये कहता है कि भाई ठीक है, तुम मेरी बॉडी ले लो, वापस आ जाओ, लेकिन तुम्हें इन दो बंदों को मारना है जिन्होंने मुझे मारा है। तो वांग लिन कहता है ओके। इस तरीके से वांग लिन फिर मा लियांग की बॉडी को प्रोसेस करके फॉरेन बैटलफील्ड में वापस आ जाता है। अब यहाँ तो वांग लिन उस स्पेस के क्रैक में से तो निकल गया, लेकिन सवाल ये है कि वांग लिन आखिर फॉरेन बैटलफील्ड से असली दुनिया में कैसे आएगा। वो इसलिए कि वांग लिन एक बॉडी को प्रोसेस कर रहा है और उस बंदे की अपनी जो सोल होती है वांग लियांग की, वो तो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उस बंदे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे वांग लिन को एक ऐसा तरीका ढूंढना होता है जहाँ पे उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एक दूसरे बंदे की बॉडी से एक रियल दुनिया में आ सके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन ये होता है कि मा लियांग के कुछ और टीममेट्स होते हैं जो फॉरेन बैटलफील्ड में होते हैं और वापस जाने का टाइम हो जाता है क्योंकि फॉरेन बैटलफील्ड जो है कोलैप्स करने वाली होती है। जो स्पेस के क्रैक्स होते हैं वहाँ से बहुत सारी सोल्स आना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि वांग लिन जो है वो इसका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब कर देता है अपने फ़ायदे के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मा लियांग के जो टीममेट्स होते हैं जब वो उसको देखते हैं तो वो देख के बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि मा लियांग के अंदर अब वांग लिन की सोल आ चुकी होती है और वांग लिन तो बहुत ओपन बंदा होता है ना, एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रांग और एकदम मुंह फट। अब जब उसकी टीममेट्स ही देख रहे होते हैं कि यार मा लियांग किस तरीके से बात कर रहा है, इतना उसमें कॉन्फिडेंस और पावर और एनर्जी कहाँ से आ गई, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि मा लियांग जो है वो एक्चुअली में बहुत डरपोक इंसान होता है, वो सबसे वीक होता है अपने सारे टीममेट्स में से, तो हर बंदा उसको लुक डाउन करता है। अब यहाँ पे सब बंदे ना थोड़े से चौकन्ना हो जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे आके फिर वांग लिन का सीक्रेट रिवील हो जाता है और सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई मा लियांग की जो बॉडी है उसके अंदर वांग लिन है और एक्चुअली में मा लियांग की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे वांग लिन उसके टीममेट से ही कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा टीममेट तो मर गया, मैं उसकी बॉडी के अंदर हूँ, तुम लोग जाओ अपने अपनी असल दुनिया में वापस जाओ, मैं फॉलो करते हुए आता हूँ। मतलब किसी को बताना मत कि मांग लियांग के साथ ये हो गया, ये बुरा हो गया, ये मर गया, कुछ नहीं बताना। तो उसके टीममेट्स बोलते हैं ओके। इस तरीके से फिर कर करा के जो वांग लिन है वो अल्टीमेटली असली दुनिया में वापस आ जाता है और असली दुनिया में वापस आने के लिए वो एक और पावर अनलॉक कर लेता है जो होती है एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस। अब एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस उसको हेल्प करती है असली दुनिया में वापस लाने के लिए और फिर री इनकारनेट हो जाता है हमारा वांग लिन इन द बॉडी ऑफ मा लियांग। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेस के क्रैक्स के अंदर ही वांग लिन ने कोई 700 सालों से ज्यादा की मेडिटेशन कर ली, तो बाय द टाइम वो री इनकारनेट होता है बहुत सारे साल गुजर चुके होते हैं। लेकिन डोंट वरी, टेंग हुआंग और डाओ सेक्ट अभी भी जिंदा है, यानी उसके लोग अभी भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे जब वांग लिन री इनकारनेट होता है तो वो आ जाता है हुएफिन किंगडम के वॉर गॉड टेम्पल के अंदर। अब जिस तरीके से पहले मरने से पहले वांग लिन था हांग यू सेक्ट के अंदर और हांग यू सेक्ट था जाओ किंगडम के अंदर, बिल्कुल उसी तरह अब हुएफिन किंगडम के अंदर वॉर गॉड टेम्पल में हमारा एमसी यानी वांग लिन आ चुका है। अब यहाँ पे जब वांग लिन आता है तो भाई जो एल्डर्स होते हैं सारे वॉर गॉड टेम्पल के, वो देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये मा लियांग तो इतना कमज़ोर था, इतना डरपोक था, तो ये एकदम से इतना चिल और इतना पावरफुल बंदा कैसे हो गया। यहाँ पे फिर जो एल्डर होता है जो अपनी कोर फॉर्मेशन स्टेज में होता है उसको पता चल जाता है कि भाई ये गड़बड़ है, ये मा लियांग नहीं है। तो वो कहता है कि चलो मैं अभी एक्सपोज नहीं करता, पहले मैं अपने एल्डर से पूछता हूँ हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, फिर मैं एक्सपोज करूंगा इसे। इस तरीके से हमारा वांग लिन फिर कहता है कि भाई मुझे कुछ काम है और चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो जो उसके 3 टीममेट्स होते हैं मा लियांग के जो फॉरबिडन बैटलफील्ड में मिले होते हैं, उनका सोल ब्लड वो ले लेता है। अब सोल ब्लड जो है वो बहुत ही पावरफुल रिफाइंड मटेरियल है जो कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, स्पेल्स क्रिएट करने में इस्तेमाल हो सकता है, पावरफुल मूव्स बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। अभी तक हमको नहीं बताया इतनी डिटेल में कि किस तरीके से यूज़ होगा,
लेकिन जिस तरीके से हमको दिखाया गया है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब इस तरीके से वांग लिन फिर अलग अलग चीज़ों में निकल जाता है, क्योंकि उसने कसम खा ली होती है कि वो टैंग हुआंग को मार के रहेगा। लेकिन टैंग हुआंग तो है नासेंट सोल में, तो अब हमारा वांग लिन ये डिसाइड करता है कि भाई मैं हुएफिन किंगडम के अंदर ना पावर इकट्ठी करूंगा, मैं उनसे जितने भी उनके सीक्रेट्स है, उनकी पिल्स है, उनको एक्वायर करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं ज़्यादा जल्दी नासेंट सोल की स्टेज पे पहुंच सकूं और ज़्यादा पावरफुल बन सकूं, ताकि मैं हरा सकूं टैंग हुआंग को। इसी तरह वो अपने जो फॉर्मर 3 टीममेट्स होते हैं मालियांग के, उनकी भी हेल्प ले रहा होता है। अब यहाँ तक माइंड में रखो कि हमारा वांग लिन जो है वो अपनी फाउंडेशन स्टेज के मीडियम लेवल के ऊपर है, यानी अभी तक वो ऊपर टॉप पे नहीं आया, वो मीडियम लेवल पर है फाउंडेशन स्टेज के। लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की पावर भी आ चुकी है, तो उसको ये बिलीफ है कि भाई मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज, क्योंकि एक तो आपकी है फाउंडेशन लेवल, फिर होती है कोर, उसके बाद आती है नासेंट सोल। तो हमारा मेन कैरेक्टर वांग लिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई फाउंडेशन लेवल की तो मैं किसी भी बंदे को हरा सकता हूं और मैं कोर स्टेज के अर्ली वाले बंदों को भी हरा सकता हूं। लेकिन भाई यहाँ पे हमारे वांग लिन का ना ऑरा डाउन हो जाता है, सब ऑरा नेगेटिव हो गया, क्योंकि भाई एकदम से ना इसके सामने आ जाती है फेंग लुआन। अब फेंग लुआंग वॉर गॉड टेम्पल की नासेंट सोल की स्टेज पे अर्ली लेवल के ऊपर होती है। अब जब हमारा वांग लिन उसके सामने आता है तो भाई उसकी ना हाथ में आ जाती है सीरियसली, क्योंकि हमारे वांग लिन ये देख लेता है कि भाई ये कितनी पावरफुल है, और हमारा वांग लिन अपनी औकात में रहता है और उसको ही पता चल जाता है कि भाई अगर मैंने इससे फाइट करी ना तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं भले कितना भी पावरफुल हो गया, एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की पावर आ गई मेरे पास, जो भी पावर्स हैं, लेकिन मैं अभी इसको नहीं हरा सकता, तो मुझे जो ये बोल रही है वो मुझे मानना पड़ेगा। तो वो जो फेंग लुआंग होती है वो सिर्फ एक सिंपल डिमांड करती है, वो इससे ये बोलती है कि भाई वांग लिन मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुमने मालियांग की बॉडी के अंदर तुम रीइंकार्नेट हुए हो और तुमने मेरे उन 3 टीम मेंबर्स की भी जान बचाई। याद है जो मालियांग के जो 3 टीम मेंबर्स थे, वो बेसिकली इसके अंडर एक लड़की होती है, वो इसके अंडर होती है, स्टूडेंट होती है इसकी। तो वो कहती है कि भाई ठीक है, तुमने मेरी स्टूडेंट की जान बचाई, मैं तुम्हारे सारे जो भी प्रीवियस गुनाह हैं सब माफ़ करती हूँ, तुम एक काम करो, उस लड़की का मुझे सोल ब्लड वापस कर दो, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप ऐसे थोड़ी ना किसी को लेके जाने दे सकते हो जो आपकी किंगडम का हो ही ना। तो वांग लिन उससे ये बोलता है कि ठीक है भाई, मैं तुम जो बोल रही हो मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, मुझे 1000 माइल्स दूर जाने दो, क्योंकि हमारे वांग लिन को इतना डर है कि अगर उसने उसी टाइम पे कोई भी हरकत करी तो वो लड़की फेंग लुआंग उसकी फौरन जान ले सकती है। तो वही कहता है कि भाई सबसे पहले मुझे 1000 माइल दूर जाने दो, ताकि मैं 1000 मील होऊंगा ना तो मैं बच जाऊंगा कम से कम। लेकिन भाई वो फेंग लुआंग क्या सेंटेंस बोलती है, वो बोलती है कि अबे ओ, तुझे 1000 माइल दूर जाने, तू जा, मैं 1 सेकंड में तेरे सामने आ सकती हूँ। मतलब वो वांग लिन को ये एहसास दिलाती है कि तुम जो समझ रहे हो ना कि तुम जिस चीज़ से बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं वो डिस्टेंस चुटकियों में तय कर लूँगी। तो वांग लिन कहता है कि भाई अब यही है। तो खैर वो अल्टीमेटली 1000 माइल दूर जाता है और वो वहाँ पे जाके अपना सोल ब्लड निकाल देता है उस लड़की का और वापस कर देता है। इस तरीके से हमारे वांग लिन का तो ऑरा डाउन हुआ, लेकिन उस फेंग लुआंग का ऑरा एकदम हाई हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई नासेंट सोल वालों से ना पंगा नहीं लेना, क्योंकि याद रखो टैंग हुआंग जो डाओ सेक्ट वाला बंदा है जिससे बदला लेना है, वो भी नासेंट सोल पर ही है। अब इस तरीके से हमारा वांग लिन फिर अपनी बाकी कामों में लग जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि वांग लिन किस तरीके से और ज़्यादा पावर एक्वायर करता है। और भाई साहब हेवनली डिफाइंग पर्ल की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आप जान सको कि भाई साहब हेवनली डिफाइंग पर्ल के साथ क्या ज़बरदस्त चीज़ होती है। इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।